बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से। ये थर्सडे की सुबह है। बच्चों के लिए मैं नाश्ता बना रही थी और आप लोगों ने तो जैसे कि देखा कि व्लॉग मेरे जो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है आयशा की रोज़ा खुशाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आयशा ने रोज़ा रखा। रोज़े तो वैसे उसने पहले भी रखे हैं, पिछले साल भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े रखे हैं, लेकिन बस किसी वजह से उसकी रोज़ा खुशाई नहीं कर सकी थी मैं पिछले साल। इस साल हमने आयशा की रोज़ा खुशाई की दावत रखी और वैसे भी हम सबको ही बच्चों के लिए रोज़ा खुशाई का एहतमाम करना चाहिए। इससे जो है बच्चों के दिल में शौक़ बढ़ता है, रोज़ा रखने का शौक़ बढ़ता है और उनको देखा देखी और बच्चों का भी शौक़ आता है कि हम भी रोज़ा रखें और हमारी भी रोज़ा खुशाई हो। तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अल्लाह पाक सबकी औलादों को नेक बनाए। जी, तो अब आ जाते हैं अफ्तार की तरफ। ये आज हमारे किचन में बन रहा है क्लब सैंडविच, और जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद और बहुत आसानी से बन भी जाते हैं और बहुत झटपट भी बन जाते हैं। ये हमने बॉयल चिकन को मायनीज़ के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था, उसे रेशे करके चिकन के, और उसे मायनीज़ में मिक्स कर लिया था। अलग से एक मायनीज़ अलग से लिया, उसमें केचप मिला लिया था, सॉस की तरह उसे बना लिया था। अब ये ब्रेड के ऊपर जो चिकन का मसाला है वो अच्छी तरीके से लगा के और ये मायनीज़ का और केचप को मिला के हमने अलग से जो पेस्ट बनाया वो भी लगा रहे हैं। साथ साथ ये सलाद के पत्ते हैं, एक लेयर में ये लगेगा, एक लेयर में लगेगा खीरा टमाटर, और उसके बाद उसके ऊपर फिर से ब्रेड आ जाएगी, उसके ऊपर फिर अंडे की लेयर लगाएंगे हम। अंडे को फ्राई कर लिया था हम लोगों ने। ये देखें लेयर बाय लेयर इस तरह ये 4 लेयरें इसकी तैयार होती हैं और ये क्लब सैंडविच फिर बन जाता है और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा बनता है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि बच्चों को ज़रूर बना के खिलाएँ, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे और शौक़ से खाते हैं बच्चे। तो ये बस इस तरह ये अब अंडा रख देंगे, अंडे की लेयर आ जाएगी इस तरह, और ये ब्रेड ऊपर इसके इस तरह हम केचप और मायनीज़ को अच्छी तरह, तो ये मायनीज़ और केचप की सॉस लगा के इसकी लेयर एक दफ़ा और ऊपर से इस तरीके से हम लगा देंगे और ये 4 लेयर बन गई। और ये लीजिए एक मज़ेदार यमी जो है वो सैंडविच, क्लब सैंडविच तैयार है। बहुत टेस्टी बना था। तो ये फ्राइडे का क्लिप है आयशा की, कल का, यानी कि फ्राइडे का आयशा की रोज़ा खुशाई का दिन था ये। और माशाल्लाह आयशा नमाज़ पढ़ रही थी तो मैंने इसकी छोटा सा क्लिप बना लिया इसकी नमाज़ पढ़ते हुए, और इसे पता भी नहीं था। और गर्मी इतनी शदीद थी फ्राइडे को, मतलब कि कल इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो मैं कहती हूँ कि जो बच्चे बड़े तो फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चे रोज़ा रखते हैं अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करे।
किचन में, क्योंकि मैं बना रही हूँ आज शाही टुकड़े, क्योंकि आयशा की फुप्पो की भी रोज़ा अफ्तार थी आज, तो इसीलिए आज मैं बना रही हूँ शाही टुकड़े। आयशा अभी फरमाइश कर रही थी कि मम्मा मेरे लिए बनाओ रसमलाई, तो मैंने इसलिए ये ब्रेड को ये सोचा कि ब्रेड को गोल गोल काट दूँगी तो आयशा भी खुश हो जाएगी, रसमलाई वाला शेप भी हो जाएगा। और शाही टुकड़े आप लोगों ने हमेशा ट्रायंगल में या स्क्वायर में ज़रूर देखे होंगे, लेकिन आज मैं पहली बार बना रही हूँ गोल शाही टुकड़े बना रही हूँ मैं गोल। इस तरह मैंने कटोरी से गोल कटिंग कर लिया था और ये गोल गोल बहुत प्यारी शेप, बहुत अच्छे तरीके से ये बन गए थे शाही टुकड़े। इनकी गोल शेप आ गई थी बहुत अच्छे तरीके से। ये इस तरीके से कटोरी से आप भी इसी तरह कटिंग कर लें, तो ये इस तरीके से गोल कटिंग करते जाएं और ये बहुत प्यारी बहुत अच्छी शेप बनती है, बहुत यूनिक लगती है, क्योंकि हर बार ही ट्रायंगल और रेक्टेंगल शेप में स्क्वायर शेप में तो खाते ही हैं सब, लेकिन ये गोल शेप भी बहुत अच्छी लगती है। देखिए इतनी फ़ाइन तरीके से कट हो गई है, ये बहुत अच्छी लग रही थी। और ये दूध मैंने बॉईल करने रख दिया था, इसके अंदर मैंने वनीला कस्टर्ड के 2 से 3 चम्मच डाले थे, वनीला एसेंस डाला था मैंने। ये मैंने डालते वक्त का क्लिप नहीं बना सकी थी, इसलिए मैंने दिखा दिया कि मैंने वनीला एसेंस भी डाला है, वनीला कस्टर्ड पाउडर भी डाला है इसमें, और चीनी भी डाली है। ये इसके और मैंने थोड़ी सी बर्फ़ी डाली है, खोया मुझे उस वक्त मिला नहीं तो मुझे बर्फ़ी मिली थी तो मैंने बर्फ़ी डाल दी। और उसे जैसे थोड़ा सा गाढ़ा कस्टर्ड की तरह बनाना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना ना, बहुत ज़्यादा पतला रखना, नॉर्मल इसका थिक सा टेक्सचर होना चाहिए। उसे एक तरफ वो कस्टर्ड बन रहा था, दूसरी तरफ ये मैंने जो शाही टुकड़े ये जो ब्रेड के पीस काटे थे इन्हें मैं फ्राई कर रही थी। कम तेल में कर रही थी, ज़्यादा तेल में जो है वो ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, तो कम तेल में इन्हें कर रही थी। और ये देखें ये इतना थिक सा था, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ब्रेड चूसती है दूध को तो वो फिर ज़्यादा जैसे ड्राई हो जाते हैं, तो इसलिए इनको ना बहुत ज़्यादा थिक रखना है ना बहुत ज़्यादा पतला, और इनको इतना ब्राउन रखना है, कड़क कड़क सी इस तरीके से बनानी है। अब ये मैंने सारी एक डिश में निकाल दी थी और उसके ऊपर मैं ये कस्टर्ड को अच्छे तरीके से फैला रही हूँ, और ये अच्छी तरीके से बिल्कुल पूरे ऊपर तक इसे डिप हो जाएंगी, इतना ऐसे भरना है कि पूरा अच्छी तरह डिप हो जाएंगे इस कस्टर्ड के अंदर। और फिर आखिर में इसके ऊपर मैं पिस्ता बादाम पूरा अच्छे तरीके से ऊपर इसके गार्निशिंग कर दूँगी। आप चाहें तो नारियल, पिसा हुआ नारियल होता है उसकी वो भी गार्निशिंग में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ पिस्ता बादाम के ऊपर इसके गार्निश किया था। तो ये देखें ये फाइनल इसकी लुक है और बहुत यम्मी बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। उसके बाद जनाब आपको पता है कि जब किचन में काम हो तो फिर बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर बस ये बर्तन में जल्दी जो है धो रही हूँ, किचन अपना साफ़ करके फिर मैं अफ्तार के लिए ऊपर जाऊँगी।